पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी तो क्या बतला दिया है? आत्मस्वरूप का वर्णन चल रहा है कि मैं आत्मा असद रूप ये जो देह है ये नहीं, मैं निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ और निर्दोष चेतन। बारंबार आपको बतलाते हैं कि ये जो ज्ञान है ये क्या है? ये दिव्य ज्ञान है ना, कि जैसे अग्नि के संपर्क से सब कुछ पवित्र हो जाता है, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, वैसे ही इस विद्या के सामीप्य से जन्म जन्मांतरों का जो पाप है और चित्त की जो मलिनता है, दोष है, सबके सब धुल जाते हैं। ऐसी ये विद्या है ना। तो आपको तत्काल ही, जैसे स्नान बहुत समय से कोई मैला है, मलिन है, लेकिन अच्छे से स्नान करे तो क्या हो जाता है? साफ हो जाता है। इसी प्रकार से जो अनेकों धर्म संयुक्त था, पापी था, अधर्मी था, हैं, जो विकारी था, हैं, वो क्या होता है? बंधन में था, दुख क्लेश को पा रहा था, वो तत्काल ही ज्यों ही सत्संग सुनता है, ज्यों ही ये विवेक करता है कि ये सब उपाधि है और मैं उपाधि का साक्षी चेतन आत्मा अत्यंत विशुद्ध निर्मल पुण्य रूप पवित्र हूं, नित्य मुक्त हूं। तत्काल ही समस्त बंधन, समस्त क्लेश, समस्त पाप, समस्त कर्म और भर्म से मुक्त हो जाता है। तो इस विद्या के अतिरिक्त और किसी में ये सामर्थ्य नहीं है। किसी कर्म, किसी उपासना है, किसी योग, किसी यज्ञ या और अन्य किसी कर्म से इस प्रकार ये निष्पाप और निष्ताप नहीं हो सकता, निर्बंध नहीं हो सकता। लेकिन ये विद्या तो अपिचेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो ही सा। क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण? अपिचेद सुदुराचार, दुराचारी से दुराचारी भी भजते माम अनन्य भाग, अनन्य भाव से
मुझ आत्म का, मुझ चेतन का भजन करता है अनन्य भाव से। अनन्य भाव से तभी होगा ना, अपने मैं को, अपने चित्त को, अपने जो माना हुआ था अब तक की मान्यता, उसको मिटा करके तभी आप क्या होते, देह भाव को मिटा के, जीव भाव को मिटा के तभी आप क्या होते हैं, आत्म भाव में, ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित होते हैं ना, हैं? या देह भाव को रखते हुए, जीव भाव को रखते हुए आत्म भाव का अनुभव हो पाएगा? नहीं हो सकता है। तो अनन्यता पूर्वक जो मुझ परमात्मा का भजन करता है, हैं? तो उसको क्या कहा है, साधुरेव समन्तव्य। क्या बोला उसको, साधु ही जानो। क्या जानो, सम्यक व्यवस्थितो ही सा, क्योंकि उसका चित्त जो अपने पहले के अनात्म कर्म है उनमें लगा हुआ था ना, उनसे हट करके पूरी तरह से उसमें ही ठहर गया है। मुझ परमात्मा में ही अब उसका चित्त क्या है, ठहर गया है। इसीलिए वो क्या है, दुराचारी से दुराचारी था, वो भी साधु ही है। अनन्य भाव से मुझे परमात्मा का चिंतन करता है। तो ऐसी विद्या है जी ये। जैसे ही छींटा मारा है, और छींटा मारते क्या हो जाते, जैसे बोलते हैं ना, ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत पुंडरीकाक्ष स बाह्याभ्यंतरो शुचिः। ऐसे अब कहने वाले का और सुनने वाले का दोनों का ही भाव नहीं बनता होगा, हैं? अन्यथा तो भाव ही तो है। अरे जीव भाव से आप जीव हो, देह भाव से आप देह हो, हैं? और आत्म भाव से आप क्या हो, भाव ही तो है, भावना ही तो है, हैं? यदि ये भाव आ गया कि मैं पापी हूं तो अपने आप को क्या मानता है, पापी मानता है। और ये भाव जिसके कर्म, जिसके विचार, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, तो उसके अंदर क्या भाव रहता है कि मैं पुण्यात्मा हूं, पवित्र आत्मा हूं, तो उसका वही भाव रहता है। नहीं तो बनना तो भाव ही, जैसे भी बन जाए, बनना तो क्या है, भाव ही है ना। जैसा भाव, जैसा निश्चय, जैसा संकल्प, जैसी निष्ठा, वही आप है ना। तो क्या बन गया, हैं? जो शेर है, बकरियों का संग करने से क्या भाव हो गया कि मैं बकरी हूं, तो क्या बन गया, बकरी ही हो गया। जबकि है शेर, दिखने रहेगा तो शेर ही, पर भाव क्या हो गया, बकरी। और फिर शेरों के बीच आ गया तो फिर क्या हो गया, शेर का रूप तो उसका पहले था, क्योंकि स्वरूप का तो परित्याग किया नहीं जा सकता, स्वरूप का परित्याग नहीं किया जा सकता, तो शेर हो गया ना, वो भाव मिट गया उसका, बकरी भाव, अब क्या उसके अंदर शेर भाव। तो वैसे अब अपना स्वभाव तो मिट नहीं सकता। आपका स्वभाव क्या है, आपका स्वभाव सच्चिदानंद है। इसीलिए आप क्या चाहते हो, नित्य को चाहते हो, अविनाशी को चाहते हो, आनंद को चाहते हो, मुक्ति को चाहते हो, क्योंकि वो आप हो, हैं? तो आप स्वभाव का परित्याग तो कर नहीं पाए, पर संसारियों का संग करते 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 बकरी हो गई, भेड़ बकरी हो गई, है ना। आप शेर बना रहे हो। और महात्माओं का संग करके फिर वापस सिंह हो गया है। निर्गुणो हम, निष्क्रियो हम, निरंजनो हम, निर्विकारो हम, निराकारो, निर्वध्यो हम, अव्ययः, अच्युतः अहम, नित्य मुक्तः अहम, नित्य अहम। फिर ये हो जाता है,
है ना, मैं नित्य मुक्त हूँ, निर्गुण हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, हैं, अविनाशी हूँ, अच्युत हूँ। अपना जो स्वभाव, अपना जो स्वरूप, उससे मेरा कभी भी पतन नहीं होता है, हटता नहीं। तो इस प्रकार से ये सारी महिमा इस विद्या की, इस ज्ञान की है, हैं? जैसे ही कर्ण रंध्रों के माध्यम से हृदय में ये पहुंचती है, वैसे क्या होती है, जैसे अंतर में दहा है, बहुत तेज प्यास लगी हुई है ना, खूब नमक की चीजें खाई, नमक बड़ा गर्म होता है, खूब नमकीन और पता नहीं क्या क्या, समोसे, पकौड़ियाँ, ये सब खाई, बहुत तेज प्यास लगी। तो अंतर में क्या है, बड़ा दहा रहता है ना, उष्णता रहती है। और ठंडा पानी पीते हैं तो मुख से ज्यों ज्यों गले के नीचे पानी उतरता है, त्यों त्यों क्या होती जाती है, जहाँ आग लगी हुई थी ना, आहर नली में क्या लगी हुई थी, आग लगी थी ना, तो शीतल होता जाता है ना। तो वैसे ही ज्यों ज्यों कानों के माध्यम से अमृत के समान ये वचन हृदय तक पहुँचते हैं, त्यों त्यों शीतलता, शांति आती जाती है। चिंता, भ्रम, अज्ञान, अविवेक, अशांति क्या होती जाती है, दूर होती चली जाती है ना। ये सारी महिमा किसकी है, ये ज्ञान अमृत की महिमा है। गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अभी आप सुन रहे थे ना, पीछे गीता जी का पाठ किया है, क्या बताया, गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते, गंगा जी का जल पियोगे तो हैं, उससे जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं होंगे, लेकिन गीता रूपी ये गंगा का जल पिएंगे ज्ञान, तो क्या हो जाएंगे, पुनर्जन्म न विद्यते। सकृत गीतांभसी स्नानम संसार भयनाशनम, एक बार भी गीता रूपी जल में स्नान कर लिया ना, संसार भयनाशनम, संसार में क्या रहता है, भय ही भय, कदम कदम पर क्या है, मृत्यु का भय है, जीव जंतुओं का भय, भूत प्रेतों का भय, रोग बुढ़ापे का भय, भय ही भय संसार में है। क्या भयान्वितम, भर्तृहरि हरि जी महाराज ने तो कह दिया ना, सर्वम वस्तु भयान्वितम भूइ, इस धरती पर। अच्छा धरती को छोड़ दो जी, आप स्वर्ग में, वहां भी वैसा ही है, थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों ने माना हुआ है भाई, थोड़ा जीवन लंबा माना हुआ है, थोड़े सुख अधिक माने हुए हैं है तो, लेकिन वो भी सीमित ही, और अंत में वियोग हो जाने वाला ही। तो सबका सब वहां भी भय है, नहीं है, इंद्र भी भय संयुक्त है। इंद्र जो है अभय है, क्या अभय पद में है या भय संयुक्त है ना, सबके सब भयान्वित है, क्योंकि सब प्रलय काल सबको खा जाएगा। काल जो है वो इतना निर्दयी है, क्या करता है, खा जाता है, सब कुछ खा जाता है। सभी चबैना काल का, कुछ मुट्ठी कुछ गोद हैं, चना खाते हो ना, कैसे गोद में रख के हैं, और कुछ मुट्ठी में है, कुछ मुंह में है, कुछ गोद में है,
तो है तो वो भी क्या है, मुट्ठी वाले भी कहाँ जाएंगे, मुंह में ही जाएंगे, और जो गोद में रखे वो भी। तो सभी चबैना काल का। आत्मा काल को भी कहा जाती है। आत्मा के सामने तो काल भी टिकता नहीं हो। हाँ, काल भी बेचारा विलय हो जाता है, उसकी सत्ता ही नहीं है। देश काल और जो वस्तु है उनकी सत्ता ही नहीं है इनके लिए। लेकिन ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, हैं? उनके लिए जिन्होंने जगत को शून्य कर दिया। जगत को क्या कर दिया है कि जगत केवल प्रतीति मात्र है, वास्तव में नहीं है। ये सारा खेल, ये सारा नाटक, ये सारी लीला, ये सारा अभिनय स्वप्न के समान दृश्यमान है, वास्तव में इसकी सत्ता नहीं। तो वही इतना जो ज्ञानवान है वही निर्गुण निराकार निर्विकार सच्चिदानंद अपनी आत्मा को अपरोक्ष अनुभव, अपरोक्ष अनुभूति सुन रहे हैं ना आप लोग, वही अपरोक्ष अनुभव कर सकता है। तो बता दिया है जी, है ना, निरामयो निराभासो निर्विकल्पो हम अव्यया। निरामय हूँ, निराभास हूँ, जीव नहीं हूँ, चिदाभास नहीं हूँ, निर्विकल्प हूँ, और मैं अविनाशी हूँ, नित्य मुक्त हूँ। इसी को ही बुद्धि ज्ञानम इति उच्यते। बुद्धिमान लोग इसको ही ज्ञान कहते हैं। अज्ञानम यदतोन्यथा, इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है सबका सब क्या है, अज्ञान। सबका सब क्या है, तो अब आप लोग 27वां श्लोक देख लीजिए। 27वां ही ना, या हो गया 28वां। निर्मलो निश्चलोऽनन्तः शुद्धोऽहमजरो मरः नाहं देहो ह्यसद्रूपो ज्ञानमित्युच्यते बुद्धि। निर्मलः निश्चलः अनन्तः शुद्धः अहम् अजरः अमरः न अहं देहः हि असदरूपः ज्ञानम् इति उच्यते बुद्धि। अहम निर्मलः, मैं निर्मल हूं। ये मलिनता जो मैं अपने आप क्या मानता, मैं तो मलिन हूं, क्योंकि मेरे से बहुत कर्म क्या हुए, मलिन कर्म हुए, विचार मलिन, आचरण मलिन, शरीर मलिन। तो मैं क्या मानता हूं अपने को, मलिन। लेकिन गुरुजी के पास आया और गुरुजी ने ज्ञान फूंका, और ज्ञान फूंकते ही क्या हो गया, अरे ये जो मलिनता है ना, ये उपाधि में, ये मलिनता तुझ में नहीं है। तुझ आत्मा तो अत्यंत निर्मल है, शरीर मैला है बिल्कुल, इंद्रिया मलिन है ठीक है, प्राण मलिन है ठीक है, मन बुद्धि मलिन है ठीक है, लेकिन इनके मलिन हो जाने से, किसी कपड़ा मैला है तो कपड़े के मैले से शरीर मैला थोड़ा होता है? या किसी की ऐनक मैली है, शीशा मैला है
तो शीशे के मैले होने से जो सामने दिख रहा है वो मैला थोड़ा हो जाता है। वो मलिनता कहाँ है? शीशे में। तो वैसे ही ये मलिनता मन में होगी, बुद्धि में होगी, और ये तो मलिन ही है। अब जैसे शरीर है, शरीर में वात पित्त कफ है। अब वात पित्त कफ को यदि दोष है ना, ये तीनों के तीनों दोष है, मलिनता है, इनको पूरी तरह निकाल दिया जाए तो शरीर रहेगा क्या? शरीर में है क्या इसके अलावा? कुछ नहीं है। हाँ, कोई कम या ज्यादा हो जाता है उसको रोग बोल देते हैं, लेकिन ये क्या रहने चाहिए? है समरूप में रहने चाहिए ना। जब ये विषम होते हैं तभी रोग होता है। तो वैसे ही ये जो मन है, बुद्धि है, इंद्रिया है, प्राण है, शरीर है, ये कभी निर्मल हो सकते हैं क्या? हैं? ये है ही मलिन रूप। ये क्या है? मलिन ही है ना। अब आप कोई कहे कि मन जो है वो बिल्कुल क्या हो जाए? निरुद्ध हो जाए, हैं? तो बिल्कुल निरुद्ध जो होगा वो ध्यान में होगा, समाधि में होगा, कोमा में होगा, मूर्छा में होगा, निद्रा में होगा। व्यवहार में तो क्या है? तो उससे होगा क्या? योगी उसके पीछे पड़ा रहता है। ये हठ योग वाले इसके पीछे पड़े रहते हैं, मन को बिल्कुल निरोध करो। अब वो तो ऐसा ही है कि जब तक पकड़ के रखो भैंसे को तब तक वो ठहरा हुआ है, और छोड़ते ही फिर छलांग लगाएगा। तो ध्यान समाधि में बैठे तो मन शांत, और व्यवहार में फिर अशांत, फिर चंचल। लेकिन ज्ञानवान का चित्त ऐसा नहीं है। उसको क्या है? हठ पूर्वक नहीं, विचार पूर्वक। समझाया है ना? तो इस कारण से वो स्वतः ही शांत रहता है। स्वतः ही क्या रहता है? स्वतः ही शांत है, क्योंकि वो जान चुका है सबकी सारता और असारता को अनुभव कर चुका है। इसलिए असार की ओर किसी की भी प्रवृत्ति नहीं होती। होती है क्या? छिलका उठाने कोई नहीं जाता है। सब क्या करते हैं? सार सार को गही रहे, थोता दियो उड़ाए। सार सार घर ले आते हैं, और जो कुछ छिलका था, डंठल थी, उन सबको वहीं छोड़ाते हैं ना। तो वैसे ही तो ये जो मलिनता है ये किनमें? उपाधि में है। चेतन तो स्वभाव से ही निर्मल है, विशुद्ध है, नित्य मुक्त। इसी को कह रहे हैं निर्मलो हम, मैं निर्मल हूं। आत्मा क्या है? निरंतर ही, नित्य ही, सदा ही, सर्वदा ही क्या है? निर्मल। समझ आ रही है बात? है? जन्म जन्मांतरों से मलिनता, पापिष्ट, मलिन क्या क्या बना हुआ था, और जैसे ही सत्संग में आया वैसे ही क्या हुआ? इसलिए कहते हैं ना कि सत्संग गंग की धार, कोई नहावेगा नहावनिया। सत्संग रूपी गंगा की धारा में क्या है? और जो नहाएंगे, सत्संग में नहाए, मोर धज राजा, जिन्हें दिया पुत्र का खाजा, है? धरा पुत्र सिर आरा, हरि आप बने अजमावणिया। सत्संग गंग की धार, कोई नहावेगा नहावणिया। अनेकों सबके आए हैं, है? सत्संग में नहाए हरिश्चंद्र दानी, काशी में बिके राजा रानी, है? भंगी के घर भरा पानी, वो नहीं है सत्य से हार, है? इस तरह से है ना।
तो जिसने भी सत्संग की गंगा में स्नान किया तो क्या हो गया? वो निस्ताप, निष्पाप और मुक्त हो गया। क्या हो गया? निर्मल हो करके मुक्त हो गया। मलिनता रही क्या? मलिनता ये सब उपाधि में, और उपाधि के साथ आपका कोई संबंध नहीं। कोई संबंध है क्या? अब ये एक शिला पड़ी है और ये एक मकान खड़ा है। ये जो मकान है अपने समय के हिसाब से पुराना नहीं होगा क्या? धीरे धीरे जीर्ण नहीं होगा क्या? धीरे धीरे गिरेगा नहीं क्या? वैसे ये शरीर है, ये धीरे धीरे जीर्ण नहीं होगा क्या? होगा। ऐसी इंद्रिया है, वैसी ये प्राण है, वैसी ये मन और बुद्धि है। इन पे कोई काबू है क्या? ये तो अपने अपने समय काल क्रम के अनुसार क्या होंगे? जीर्ण होंगे ही। अब सर्दी आएगी तो ठिठुरेगा ही, गर्मी आएगी तो पसीना पसीना होएगा ही। है, इसमें कौन सी महानता है? कौन सी? सर्दी में ठिठुरा नहीं तो कौन सी महानता हो गई? और गर्मी में पसीना नहीं आया तो कौन सी महानता हो गई? कोई महानता है ये? क्यों जी? इनका स्वभाव है, ये गुण धर्म है नहीं? तो वैसा ही होगा। लकड़ी अलग अलग प्रभाव है। अब सर्दी का लकड़ी के ऊपर अलग प्रभाव है, लोहे के ऊपर अलग प्रभाव है, पत्थर के ऊपर अलग प्रभाव है। अलग अलग प्रभाव है ना? नहीं, सबके साथ एक जैसा प्रभाव है क्या? आग का भी व्यवहार सबके साथ तो एक जैसा नहीं है ना? क्यों जी? लोहा तो नहीं जलेगा, लकड़ी जल जाएगी, हैं? छिलके जल जाएंगे। अलग अलग व्यवहार है। तो वैसे ही सर्दी का इस शरीर के साथ, और ये जितने शरीर है सब शरीरों के साथ अलग अलग व्यवहार है। यही शरीर था कि बचपन में सर्दी क्या होती है नहीं जानता, जवानी में सर्दी क्या होती है नहीं जानता, और बुढ़ापे में वो महात्मा बोलते थे ना, एक महात्मा, बूढ़े महात्मा थे यहाँ, कि सर्दी क्या कहती है, हैं? कि लल्लन को हम छेड़त नहीं, बच्चों को नहीं हम छेड़ते, जवान लगे हमारे भैया, हैं? और बुढ़न को हम छोड़त नहीं, हाय करे चे दैया। लल्लन को हम छेड़त नहीं। बच्चों को तो कुछ नहीं, सर्दी कुछ नहीं कहती। और जवान लगे मेरे भैया, जवान तो क्या है? हमारा भैया है। और बुड्ढों को हम छोड़े नहीं, हैं? बुड्ढों को तो नहीं छोड़े, चाहे हाय करे चे दैया, चाहे हाय करो चाहे दैया करो, लेकिन बुड्ढो सर्दी कहती छोड़ूंगी नहीं बिल्कुल भी। तो बुढ़ापे में सर्दी ज्यादा लगती है ना? तो शरीर है, प्रभाव है, अलग अलग प्रभाव है ना? तो वो किस पर है? शरीर पर, उपाधि में। किस में है? ये सब उपाधि में है, शरीर में है, इंद्रियों में है, अंधता मंदता पटुता है, और ये श्वास प्रश्वास ये प्राण में है, भूख प्यास आदि है। और ये जो संकल्प विकल्प है ये चित्त में है, और जो निश्चय है ये बुद्धि में है, और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व भाव है, ज्ञान अज्ञानता है, ये सब किसमें? बुद्धि में है। सुखी दुखी ये सब मन बुद्धि में है। और मैं आत्मा तो हाय हाय चिल्ला रहा है। ज्ञानी क्यों है? क्या कर रहा है? हाय हाय चिल्ला। शरीर में इतनी पीड़ा है, चिल्ला रहा है, हाय मर गया, बचाओ बचाओ बचाओ, तो भी उसकी आत्मा क्या है? नित्य मुक्त है। तो भी उसकी आत्मा क्या है? समझ आ रही नहीं? समझ आ रही है? तो भी वो नित्य मुक्त है। चिल्ला रहा है, रो रहा है, तड़प रहा है, फिर भी क्या है वो? जिसका ये निश्चय है कि मैं आत्मा हूं।
सच्चिदानंद साक्षी हूँ। अब लकड़ी है, लकड़ी पर भार पड़ेगा, लकड़ी टूटेगी तो आवाज नहीं आएगी क्या? हाँ जी। लोहा टूटेगा तो आवाज नहीं आएगी क्या? ईंट से ईंट टकराएगी, पत्थर से टकराएगी तो आवाज नहीं आएगी क्या? तो आवाज आ जाने से क्या हो जाता है? तो वैसे ही शरीर से आवाज आ रही है, हाय मर गया, हाय मर गया, तो क्या हो गया? हैं? आत्मा मर गया? आत्मा तो कुत्ते की भी, बिल्ली की भी, चांडाल की भी, गाय की भी, हाथी की भी नित्य मुक्त ही है। बस ये अज्ञानता का फल ये है कि अपने को देह मानता है और पुनः पुनः जन्म और मरण और संयोग और वियोग और जरा और व्याधि का क्लेश उठाता है, केवल अज्ञान के कारण से। और ज्ञान जैसे ही हुआ वैसे ही जग गया, वैसे ही जग गया। अब ये सपना चल रहा है लेकिन जग गया हूं। गुरु जी की कृपा हुई, क्या हो गया? जग गया। अब ये सपना चल रहा है, चलता रहे, जब तक है तब तक चलेगा ना। जब तक दीपक में तेल डला हुआ है तब तक, और तेल समाप्त हुआ है, वो क्या बोलते हैं कि निमट गया तेल, सपड़ गई बाती, ले चल हो रही रे। ले चलो भाई, उठा करके महल बनाया था, मैं रहूंगा, हैं? और ले उठा करके, इतने निर्दयी होते हैं घर वाले कि उठा करके वहां फेंक आते हैं झाड़ों में, और फेंक करके आग लगा देते हैं। क्यों जी? अगले ने तो बनाया, जीवन भर हाथ पैर पीटे, भाग दौड़ की, चुन चुन पत्थर महल चिनाया, लोग कहे घर मेरा, और ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रहन बसेरा। मुझे कोरोना में तो हॉस्पिटल से घर में भी नहीं लाए। हाँ, नहीं लाए, घर में क्या लाए, गए भी नहीं, देखने में नहीं गए। वो कर्मचारियों को बोला कि भाई तुम ये लो ये 10 रुपए और वहीं जा करके आग लगा देना, है ना। तो यही है, शरीर है, जैसा प्रारब्ध है तो ये होना ही है, निमटना ही है। लेकिन अज्ञानता में क्या है? मैं और मेरा, मैं मेरा अज्ञानता में है ना। और ज्ञान है तो तू निर्मल है, निष्पाप है, पवित्र है। निश्चलो अहम, अनंतो अहम, शुद्धो अहम, अजरो अहम, अमरो अहम। मैं निर्मल हूं, मैं निश्चल हूं। आप कहाँ निश्चल है जी? जीभ आपकी हिल रही है, पलक आपकी झपक रही है, गर्दन आपकी हिल रही है, शरीर आपका हिल रहा है, हाथ पैर आपके हिल रहे हैं, आप निश्चल कहाँ हुए? अरे शरीर के है ये सारा, चंचलता किसमें? शरीर, इंद्रिया, मन, बुद्धि में है। मैं तो निश्चल ही हूं। अब गाड़ी चल रही है, हैं? गाड़ी दौड़ी, गाड़ी ने दौड़ लगाई, ट्रेन ने दौड़ लगाई, और आप जो है दिल्ली से ऋषिकेश पहुंच गए। आप चले एक कदम, हैं? आप क्या रहे? और कह के मैं आ गया, मैं चल के, तू चला एक कदम, झूठ बोलता है। गाड़ी में बैठा और गाड़ी से उतर गया, चली कौन? तो वैसी गाड़ी चल रही है, ये शरीर की गाड़ी चलती है, और आत्मा अचल है, निश्चल है, क्योंकि वो व्यापक है। आत्मा क्या है? व्यापक होने से कहाँ चले? वहां तो जाए जहां ना हो, वो सब जगह है, तो चलना आत्मा में है क्या? आत्मा में नहीं। निश्चल, मैं निश्चल हूं। अनंत, और क्या हूं? अंत रहित हूं। क्या हूं?
मेरा कोई अंत नहीं है। ये मृत्यु जो है ना, ये शरीर का अंत करती है। ये मृत्यु जो है ना, ये जो सपना दिख रहा है, इस सपने का अंत करती है। लेकिन मुझ आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ती, है ना। मर गए जी, अरे मर गए, मरा मरे का भी तमाशा तमाशा ही तो देख रहे हैं हम तो। कहना यहाँ है, यहाँ भी तमाशा देखेंगे, और क्या वहां गए वहां भी तमाशा ही देख रहे हैं। हम तो देखने वाले हैं ना, साक्षी है ना, क्यों जी। अब जहां मातम है, जहां पर कोई मर गया तो वहां का भी तमाशा देखता है ज्ञानी तो। और जहां पर क्या है, विवाह उत्सव है, तो वहां का भी तमाशा देखता है। देखा है जी तमाशा, जैसे सेठ जी ले गए हमें त्रिवेणी घाट, तो देखो जी तमाशा। वो क्या है, तमाशा ही तो है सब। ये संसार तमाशा है, और ये शरीर भी, इसमें भी तमाशा चलता रहता है। सब में क्या चल रहे हैं, सब तमाशा ही तो है, लीला ही तो है, नाटक ही तो है, खेल ही तो है, सब चल रहा है। हाँ? देखते रहो। तमाशा तुझ में होता है, तमाशे में क्यों रोता है? हाँ, तमाशे में क्यों रो रहा है भाई तुम? अरे तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। तू तमाशा देखने वाला है, लेकिन खुद तेरा ही तमाशा निकल गया। खुद तेरा ही वो क्या निकल गया, जुलूस निकल गया। गया था जुलूस देखने, जुलूस देखने गया था, खुद का जुलूस निकल गया। धक्का मुक्की मार पीट है हो गई ना। तो जुलूस को भी देखना, दूर से देखो ना। आनंद लेना है तो, और नजदीक जाओगे तो धक्के लगेंगे। बताओ जी, दूर से देखो। तमाशा देखने वाले तमाशा खुद न बन जाना। हाँ जी, तो दूर से देखना चाहिए जुलूस, ठीक है ना। तमाशों को दूर से देखो। इसीलिए तो वो है ना, बर्बरीक था, हैं? उसने देखा महाभारत, और बाकी अर्जुन आदि ने महाभारत देखा थोड़ा, उन्होंने तो झेला, हैं? उनको थोड़ा आनंद मिला। रोज रोज की बेचैनी, अशांति, दुख, और तमाशा देख कौन रहा था? वही खाटू श्याम जी, हैं? वो तमाशा देख रहा था। तो वैसी बात है भाई, समझ आई? हाँ, तो देख लो, निश्चल अनंत अंतरहित हूँ, शुद्ध, निर्मल भी कह दिया, फिर शुद्ध भी कह दिया, अत्यंत निष्पाप, विशुद्ध, और अजर अमर। क्या कह रहे हैं, ये अजर हूं मैं, जरा मुझ में नहीं है। बुढ़ापा, बुढ़े हो गए, बुढ़ा है शरीर। कौन बुढ़ा है? बोल चाल की भाषा में लोग बोलते हैं बुढ़ा है तेरा बाप। झगड़ा करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी बुढ़ा क्या है, शरीर बूढ़ा है। आत्मा बूढ़ा है क्या? तो आत्मा बूढ़ा नहीं, बुढ़ापा पास ही नहीं आता। एक रस निरंतर ही क्या है, निरंतर ही युवा है। जैसे आता है ना, सनकादिक चारों भाई निरंतर क्या रहते हैं, बाल्य रूप में रहते हैं। बाल्य रूप बताने का मतलब क्या है? बाल्य रूप बताने का मतलब ये कि अपनी जो आत्मा है ना, वो क्या है, वो निरंतर नवीन है, निरंतर नहीं है, उसमें कोई वृद्धपना नहीं आता है, निरंतर नवीन। तो जरा रहित हूं, आमारा, और मरता भी नहीं हूं। कि जी सब मरते हैं, मैं तो नहीं मरता भाई। कि जी सब मरते हैं, कोई ऐसा हुआ नहीं जो ना मरता हो। अरे शरीर मरते हैं, आत्मा नहीं, और मैं कौन हूं? देखो कैसा दिव्य ज्ञान
दे रहे हैं कि मैं निर्मल हूँ, निश्चल हूँ, अनंत हूँ, शुद्ध हूँ और जरा और मृत्यु रहित मैं। नाहं देहो असद्रूपो ज्ञानं मित्युच्यते बुधैः। असदरूपः देह अहम न। ये जो असत रूप शरीर है ना, ये मैं नहीं। ज्ञानम इति उच्यते बुधई, इसको ही बुद्धिमान लोग ज्ञान है। बहुत दिन अंधेरे में जिए हैं, अब क्या हुआ, जब से कहना गुरुजी की शरण ली तो गुरुजी ने कहाँ बैठाया, अंधेरे से निकाल करके कहाँ बैठा दिया, प्रकाश में। गुरु कहते ही उसको है, इसको कहते हैं गु शब्दस्त्वंधकारः रु शब्दस्तन्निरोधकः अज्ञानम निरोधित्वात् गुरु इत्यभिधीयते। गुरु किसको कहते हैं, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश। तो जो अंधकार को मिटा करके प्रकाश में लेकर के आए, वो क्या है, तो गुरुजी ने कहाँ बैठाया, अंधेरे से निकाल करके प्रकाश में बैठा दिया। और प्रकाश में आते ही, बालक अंधेरे में डरता है ना, अंधेरे कमरे में गए बालक रूप में, प्रेत भूत पता नहीं क्या क्या, क्यों जी, डरता है ना बालक, उस कमरे में मत जाना, अंधेरा है, भूत है। और प्रकाश में, तो वैसे ही प्रकाश में बैठा दिया तो क्या हो गए, निर्भय हो गए, है ना, मुक्त हो गए। यही तो ज्ञान है। समझ आ गया, नहीं आ गया? बहुत जल्दी कर दिया मैंने ये वाला श्लोक, व्याख्या नहीं की जानबूझ के, व्याख्या करता तो आज यही होता अकेला। निर्मल, निश्चल, अनंत, शुद्ध और अजर अमर में हूँ। स्वदेहे शोभनं संतं पुरुषाख्यं च सम्मतं किं मूर्खशून्यमात्मानं देहातीतं करोषि भो। स्वदेहे शोभनं संतं पुरुषाख्यं च सम्मतं किं मूर्ख शून्यम आत्मानं देहातीतं करोषि भो। अच्छा, अब देख लीजिए क्या कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि जब ये कहा कि मैं देह नहीं हूं, इसका मतलब तो शून्य है। क्या मानते हैं, बौद्ध धर्म में क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं ना अंतिम तत्व को। तो क्या समझते हैं कि जब देह नहीं, इंद्रिया नहीं, प्राण नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो वहां पर क्या है, शून्य है, जैसे सुसुप्ति में है, तो वही क्या है, बस वही अंतिम है, तो और कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं ऐसा नहीं है, समझ। स्वदेहे शोभनम संतम, स्वदेहे, इस शरीर में, क्या, कहाँ पर, इस शरीर में जो क्या है, शोभनम, अत्यंत शोभारूप, अत्यंत क्या है,
ये सारी शोभा किसकी है? किसकी शोभा है? सारी सुंदरता जो सुंदर है उसी की है ना, है? उसकी सुंदरता छन छन करके शरीर में आ रही है। उसकी सुंदरता, आत्मा की सुंदरता बुद्धि में आई, बुद्धि से वो सुंदरता मन में आई, मन से वो सुंदरता इंद्रियों में आई, इंद्रियों से वो सुंदरता प्राणों में आई, उससे वो सुंदरता शरीर में आई। तो सुंदरता कितनी दूर से चली आ रही है। अब जैसे गंगा जी बहुत अच्छी चली, निर्मल पवित्र चली है, दूर से चली है, तो प्रयागराज तक जाते जाते क्या हो गई? थोड़ी मैली हो गई ना, नाले मिलते गए, लेकिन फिर भी सुंदर, फिर भी है तो गंगा जी। सारी दुनिया इकट्ठी होती है कि क्या करेंगे? स्नान करेंगे प्रयागराज जी में, और क्या हो जाएंगे? पापों से मुक्त हो जाएंगे, पुण्यशाली हो जाएंगे। जाते हैं ना लोग। तो वैसे ही सुंदरता कहां से चली आ रही है? सुंदरता की गंगोत्री अपनी आत्मा है। सुंदरता की गंगोत्री कौन है? आत्मा है। तो सुंदरता कहां कहां से होते हुए आई है जी? देख लो, बुद्धि में आई, बुद्धि से मन में आई, मन से इंद्रियों में आई, प्राणों में आई, वहां होती हुई शरीर में आई, शरीर से होती हुई फिर फल में आ गई, फूल में आ गई, मकान में आ गई। सब किससे है? वो कहां से आई है? हैं? गाड़ी में आई। सब में सुंदरता किससे है ना? क्यों जी? तो ये सुंदर देव जो है, कोई है मंदिर में बैठा है सिंहासन पर। कहाँ बैठा है? जैसे कोई राजा जो समझदार है ना, बुद्धिमान है, तो उसके राज्य में सब तरफ क्या रहती है? सब तरफ सुंदरता, शांति है। क्या रहती है? बिल्कुल अनुशासन, मर्यादा, प्रेम, ये रहता है ना। सब सुखी संपन्न। किसके कारण से? राजा तो सड़क पे मिलेगा कहीं? राजा बैठा कहाँ है? सरकार बैठी कहाँ है? सरकार तो बैठी है अपने भवन में, हैं? हम सोचते, जब छोटे थे ना, तब हम सुनते थे सरकार सरकार। हम सोचते सरकार क्या होती है भाई? ये कोई होता होगा आदमी कि आज जो है भाई वो सरकार आ रही है स्कूल में इंस्पेक्शन करने के लिए। छोटे छोटे बालक, हम कहे छोटे छोटे बालक कि भाई वो आ रही है, सरकार आ रही है वो करने के लिए। हम सोचते भाई सरकार क्या हो? टीचर भी सब डर रहे हैं, विद्यालय की भी चारों तरफ सफाई और अंदर बाहर। फिर वो सरकार आई नहीं। हम तो सरकार देख लेते बहुत छोटी उम्र में, पर पता लगा कि वो सरकार तो ऐसे था। सर कोई आदमी होगा, मतलब सरकार होती होगी, कुछ पता ही नहीं था हमें सरकार क्या होती है। तो सरकार तो पूरा तंत्र है ना, है? सरकार तो मालिक तो राष्ट्रपति है, और बाकी तो सब क्या है? बाकी तो सब नौकर चाकर है। क्यों जी? भारत के संविधान के अनुसार तो प्रधानमंत्री आदि सब क्या है? कर्मचारी है ना। मालिक कौन है? ना करना ना धरना, बस खाली साइन करना। आदेश किसका चलेगा? मालिक तो वही हुआ ना। हाँ, वो बात अलग है। देखो, जो हालत भारत देश में राष्ट्रपति की है ना, वही हालत आपकी आत्मा की है। नहीं, राष्ट्रपति की ताकत ज्यादा है, शक्ति ज्यादा है, पर अपनी शक्ति भूल गया। नहीं, 1 मिनट में चाहे प्रधानमंत्री को, 1 सेकंड में राष्ट्रपति चाहे तो प्रधानमंत्री को 1 सेकंड में हटा सकता है ना, कुछ भी कर सकता है। पर वो अपनी क्या हो गया? अपनी ताकत को भूल गया है। सब कुछ किसके हाथ में है? राष्ट्रपति के हाथ में नहीं है। तो वैसे ही राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री किसने बनाया? राष्ट्रपति ने बनाया ना प्रधानमंत्री, हैं?
तो वैसे ही आपने प्रधानमंत्री चुना अपने मन को, और फिर ये मन जो है उल्लू बनाने लगा किसका? हाँ, राष्ट्रपति का राष्ट्रपति कौन है? मालिक कौन है? मालिक तो आत्मा है। अब जैसे मालिक आत्मा है और ड्राइवर जैसे उल्लू बनाते रहते हैं ना मालिक का, अरे कि इधर से क्यों आया, कि उधर भीड़ थी, ये थी, काम अपना होगा है। अब हाथ में किसके है? डोर किसके हाथ में? ड्राइवर के। अब वो क्या करता रहता है मालिक को है नहीं? हाँ, तो वैसे ही क्या है, प्रधानमंत्री बन गया मन आपका, वो क्या करता रहता है? आपकी आत्मा को अंधेरे में रखता है ना। हाँ, तो ये स्थिति समझ आ रही है बात? हाँ, तो वैसे ही तो ये सब शोभनता, सब सुंदरता किसकी है? आत्मा की है। सब में वो इसी का तो रस भरा हुआ है ना। कल बताया ना, तुझ में है, तुझसे ही सब कुछ भासता, जो दृष्ट है अदृष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। फूलों में जो सुगंध है, फलों में जो मिठास, वो किसका है? किसका है? अब कोई दुखी आदमी हो, उसके जीभ पर रख दो गुलाब जामुन, मीठा लगता है उसको? किसी का पित्त बढ़ा और शरीर रोग हो, उसकी उस गुलाब जामुन रख दो, पता लगेगा उसको गुलाब जामुन है या क्या है? नहीं ना। वैसे तो रस किसका है? सब में रस उसी का आत्मा का है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है, तैसे ही इस विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत्र बह रहा पर तू उदास है, अचरज है जल में रह के भी मछली प्यास। तो सब में तेरा ही रस भरा, सब में। हाँ, इसलिए तो बताया था ना, क्या बताया था? हाँ? रूप क्यों है चाहता है, मूर्ति तेरी मोहिनी। और एक जगह क्या बताया, दूसरी जगह ऐश्वर्य क्यों है चाहता तू, ईश का भी ईश है। तेरे चरण की धूलि पर ब्रह्मा झुकाता शीश। जो नष्ट को है चाहता, सो आप होता नष्ट है श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ तू पर। चाह से भ्रष्ट हो गया, अन्यथा तो तू क्या है? तू शोभन रूप है, तू मुक्त रूप है। तो देखो क्या कहते हैं, स्वदेहे शोभनम संतम पुरुषाख्यम च सम्मतम। शास्त्र सम्मत, श्रुति सम्मत है, सबके सब क्या कर रहे हैं? सम्मति दे रहे हैं। ज्ञानी जन अभिमत, आपके अनुभव में भले ही नहीं है, इसी को तो बता रहे ना गुरु जी। क्या बता रहे? तेरे अनुभव में नहीं है, पर समझ तू शास्त्र श्रुति जिसकी घोषणा कर रहे हैं, जो शास्त्र श्रुति सम्मत है और ज्ञानी जन अभिमत है, ऐसा जो परम शोभन रूप पुरुष स्वदेहे संतम, तेरे शरीर में ही है, तेरे हृदय में ही विराजमान है। कौन? वो सुंदर रूप, वो सुंदर देवता कहाँ है? सुंदर है। सुंदर दास जी कहते हैं ना, सुंदर सुंदर क्या है? अपनी आत्मा है। तो वो जो शोभन रूप सुंदर रूप जो पुरुष है, श्रुति शास्त्र सम्मत ज्ञानी जन
अभिमत, सबकी अनुभूति, अनुभूति रूप है ना ज्ञानियों की। तो ज्ञानियों ने तो क्या कर लिया है, उस परम सुंदर को अनुभव कर लिया है ना ज्ञानियों ने। किम मूर्खम, अरे मूर्ख, क्या कह रहे हैं, अरे मूर्ख, आत्मानं देहातीतम शून्यम किम करोषि, जो देहातीत है अपनी आत्मा, अरे मूर्ख उसको शून्य क्यों कर रहा है। अर्थात अपनी आत्मा शून्य रूप नहीं है। और शून्य रूप से अभिप्राय यहां पर लगा लेना, सत शून्य, चिद शून्य और आनंद शून्य। तो सत शून्य का मतलब क्या हो गया, नाशवान है। चिद शून्य से मतलब क्या हो गया, जड़। और आनंद शून्य से मतलब क्या हो गया, दुख। यही तो अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है, मेरा मृत्यु हो जाएगी, है, मैं तो शरीर हूं। ये शरीर क्या है, जड़ है ना। मैं शरीर हूं ऐसा मानने से सत शून्य हो गया ना, चिद शून्य हो गया, आनंद शून्य हो गया, नहीं हो गया। मैं बहुत दुखी हूं महाराज जी, क्या बताऊं आपको, आप कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, इतना दुखी हूं। क्या हो गया भाई, क्या हो गया, है? और ये दुख सुख है भी तो शरीर में है, और प्रारब्ध का परिपाक है, तेरे ही कर्म है, हैं? और तू, तेरे दुख का कारण केवल मूढ़ता है। और ये मूढ़ता किससे दूर होती है, केवल ज्ञान से। ये मूढ़ता किससे दूर होगी, ज्ञान से। भोला बाबा की छंदावली में है ना, है दुख केवल मूढ़ता। क्या बोला है दुख केवल मूढ़ता। मूढ़ता से ही तो दुखी है। जीवन में कुछ हो या ना हो, बस मूढ़ता नहीं होनी चाहिए। जीवन में बस ज्ञान हो, बस विवेक हो, फिर सब कुछ रहेगा। जहां विवेक है वहां पर सब कुछ, संतोष, धैर्य, सहन शक्ति, क्षमा, सरलता, सब कुछ है जहां पर विवेक। और जहां पर विवेक नहीं है वहां पर जैसे अंधेरे में सब कुछ है ना, जीव जंतु, अंधेरे में जीव, भूत, प्रेत, सर्प, बिच्छू, गीदड़, सांप, सब कुछ है ना, हैं? और प्रकाश में वही है। तो वैसे ही जहां पर मूढ़ता है, अविवेक है, अज्ञान है, वहां पर क्या है, बस दुख ही दुख है, झंझट ही झंझट है, झमेले ही झमेले, अशांति ही है, क्लेश ही है, पीड़ा ही है, दुख ही है। और जहां पर ज्ञान है, विवेक है, तो वहां पर तो क्या है, आनंद ही आनंद। शरीर के प्रारब्ध के अनुसार परिस्थिति तो, अब राम जी के जीवन में परिस्थिति क्या बनी रही, सदाई विषम रूप, संकट रूप बनी रही। लेकिन राम जी, अब श्री कृष्ण के जीवन में परिस्थिति क्या बनी रही, लड़ो लड़ो लड़ो, हैं? हर समय यही था ना, लड़ाई लड़ाका थे, तकड़े लड़ाका। लेकिन श्री कृष्ण क्या है, शांत नहीं, जानते हैं सब प्रारब्ध है, जैसा प्रारब्ध होगा। मैं थोड़ा गया था लड़ने उनके घर, अब जरासंध से मेरे कोई मतलब था क्या, क्यों भाई। श्री कृष्ण कहे कि मैं जरासंध के घर, अब राम जी गए थे रावण के घर लड़ने, अगले ने जबरदस्ती, या राम जी गए थे, बताओ, या श्री कृष्ण गए थे जरासंध के पास कि लड़ मेरे साथ, हैं? भाई कंस था, उसके माता पिता को कारावास में डाला हुआ था और सबको सता रहा था, हैं? जितने भी अपने, उसके नाना जी को भी कारावास में डाल दिया था। तो क्या करता,
और इसको भी मरवाने का प्रयास करता रहा, तो क्या करना, मजबूरी थी, क्या करें, अपना बचाव तो करना पड़ेगा ना। सरकार भी कहती है अपने बचाव में यदि कुछ हो जाए, दूसरे के लाठी मारी आपने और मर गया तो क्या है, क्यों सेठ जी क्या बोलते हैं उसको, अपने बचाव में, हाँ अपने बचाव में किया ना तो उसको वो नहीं माना जाता है, गैर इरादतन वो हत्या का मामला नहीं दर्ज होता उसके ऊपर, बचाव में किया है। तो वैसे ही श्री कृष्ण तो जरासंध के पास नहीं गए। अब वो इस बात का जरासंध कहे मेरी बेटियों को क्या कर दिया इसने, विधवा कर दिया। कंस के जरासंध की बेटी थी ना, 2 बेटी थी, है? तो क्या मेरे दामाद को मारा है, क्या मैं अब ये भी नहीं सोचा तू बुड्ढे अब वे बच्चे हैं। पर क्रोध तो आदमी को, इंसान थोड़ा है तो दानव बन जाता है ना क्रोध में, तो दानव बन गए, वो राक्षस वही तो थे। ऐसे ही रावण ने विचार नहीं किया कि तू करने क्या जा रहा है। क्रोध जहां होता है ना, जब क्रोध होता है तब इंसान नहीं होता है ना। क्रोध और अहंकार जब आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जब होते हैं तब व्यक्ति राक्षस हो जाता है ना। इंसान रहता है क्या, राक्षस हो जाता है। और जब ये सब दूर होते तब, जब स्वस्थ चित्त होता है तब पश्चाताप होता है। अब दुर्योधन लोभ के कारण कर रहा है ना, लोभ और अहंकार, दुर्योधन लोभ और अहंकार के कारण कर रहा है ना, ये सब चीजें हैं। और अंत में परिणाम तो अपने लिए दुखदाई हुआ ना। राम को रावण से लड़ना पड़ा, मजबूरी। युधिष्ठिर को दुर्योधन से लड़ना पड़ा, मजबूरी है। श्री कृष्ण को जरासंध से लड़ना पड़ा, मजबूरी। और उन्होंने जानबूझ, रावण की क्या मजबूरी थी लड़ना, श्री राम से वो मजबूरी थी। दुर्योधन की क्या मजबूरी थी, कोई मजबूरी थी लड़ना। या जरासंध की क्या मजबूरी थी। लेकिन इधर जो सज्जनों को लड़ना पड़ा तो वो क्या हो गई। अब श्री कृष्ण ने यही तो कहा अर्जुन को, यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिना क्षत्रिया पार्था लभन्ते युद्धमीदृशम। अर्जुन तुमने युद्ध नहीं करना चाहा है, तुमने युद्ध के लिए उनको नहीं ललकारा है, तुमने युद्ध के लिए सारा जो ये भूमिका है वो तुमने नहीं बनाई है, ये तो सब कुछ उन्होंने बनाई है। तुम्हारे ऊपर तो जबरदस्ती आके पड़ गया। अब लड़ना, वो क्या करे, कोई लाठी मार रहा है तो उस लाठी को रोकना, अपना बचाव करना अपना कर्तव्य है। तो वैसे समझ आ रही है बात। तो मजबूरी थी श्री कृष्ण आदि की। तो कहने का मतलब है कि जीवन में तो संकट आए, समस्या आए, लेकिन शांत बने रहे ना ज्ञान के कारण से। तो वैसे सुख दुख ये सब कुछ तो आते रहेंगे, रोग आदि भी आते रहेंगे, परिस्थिति भी सम विषम होती रहेगी यथा प्रारब्ध। लेकिन ज्ञानी जो है वो क्या रहेगा, निरंतर शांत रहेगा, साक्षी रहेगा, सच्चिदानंद नित्य मुक्त अखंडानंद अद्वितीय ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ही उसका निश्चय, ऐसी ही उसकी निष्ठा, ऐसी ही उसकी अपरोक्ष अनुभूति बनी रही। समझ आ गया? समझ आ गया तो आज इतना ही रख लीजिए। 29 श्लोक तक 30वां श्लोक कल देखेंगे। ओम